नंदिनी तुम अंदर हो? नंदिनी? 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 नंदिनी क्या हुआ? तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी? ये आवाजें क्या था? क्या हुआ? वो मैं नारियल लेने आई थी ना, तो मेरा पैर फिसल गया और सारे बर्तन गिर गए, इसी वजह से। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नंदिनी तुम भी कमाल हो, मैं तो डर ही गया था। Anyway, चलो सब नीचे इंतजार करें। आओ आओ। नंदिनी सब नीचे इंतजार कर रहे हैं और प्रेम। अरे कृष्णा तुम? मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहो ना क्या बात? मैं कहना चाह रहा था कि हम दोस्त तो थे ही, अब एक और रिश्ते में बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूं। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे गोविंद भाऊ साहब को पहले से ही सब कुछ पता है तो तू ठीक है ना? तो फिर उस दिन अचानक से ऐसे घर से क्यों भाग गई थी? बता। सुमति, प्राप्ति से तू मिलके आई? हाँ? नंदू देख, मैं सबसे पहले तेरी दोस्त हूं। अगर मैं तेरी किसी भी तरह से मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी, समझी? अब गोविंद दादा क्यों नहीं आए? कैसे आएगा? ये मेरी बहू और उसकी बहन नंदनी है ना, तुम दोनों भाइयों के बीच जहर घोलने के लिए। अरे जब तक ये दोनों जिंदा है ना, तेरा भाई तेरे करीब नहीं आएगा। आई, इसमें वहिनी और नंदिनी की क्या गलती? आई, नंदिनी तो बेचारी हमेशा वही करती है जिसमें सबकी भलाई होती। वो किसी से क्या कहेगी? इस नंदनी की तरफदारी कर रहा है तू मुझसे? अरे आई, ये बात नहीं है पर क्या? कृष्णा, कितना भोला है रे तू। क्या जरूरत थी सोनाक्षी के भाई का रिश्ता प्राप्ति से करने के लिए? तुझे अपनी बहन सुमी का कुछ ख्याल है कि नहीं? अगर प्राप्ति की जगह सुमी होती
कितना अच्छा होता, तुम दोनों एक ही घर में रहते, तू और सुमी, और मेरी सुमी भी राज करती, राज तेरी तरह। आई तू फिक्र मत कर, उस सुमति के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा ना कि वो भी राज करेगी। अरे यहाँ तो वो मयंक ने प्राप्ति को पहले से ही पसंद कर रखा था, वरना मैं। हाँ हाँ, यहाँ तो बस सब एक दूसरे को पहले से ही पसंद कर बैठे। आई, इतना चलेगा ना? चले चले। आई, मैं भी यही सोच रही थी कि हमारी सुमति को कोई पसंद क्यों नहीं करता। खरंच सांगते हैं आई, जब मैंने मयंक और प्राप्ति को साथ में देखा ना, तो मुझे प्राप्ति में सुमति ही नजर आई। हाँ, वो वैसे भी प्राप्ति कुछ ज्यादा दिखने में खास नहीं है। हाँ, कितना अच्छा होता ना आई अगर सुमति की भी शादी यहीं हो जाती तो फिर अपनी सुमति और मयंक, मैं और कृष्णा दोनों कपल साथ में घूमते। देख, तेरी बीवी कितनी अच्छी बातें करती है, कुछ सीख ले इससे। ओ हाय, थैंक यू। हाँ, चला ना मजा बरोबर, चला। अरे अरे अरे, आगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि। बैठा। पूरा अधिकार सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हारा पति, उसको भी आज तक वो नहीं मिला जो मुझे मिला। हम दोस्त तो थे, अब एक और रिश्ते में बनने जा रहे हैं। बधाई हो समधी जी। सुनिए सुनिए सुनिए, लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे कृष्णा, आज मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट की खुशी में मैंने एक धमाकेदार सरप्राइज तैयार किया है। एक ऐसा सरप्राइज जो आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं होगा। तो दिल थाम के बैठिए, तालियां, लाइट ऑफ। थाम के बैठिए, तालियां, लाइट ऑफ। मुन्नी बदनाम हुई
कितना अच्छा नाच रहा है ना प्रेम, कितना खुश नजर आ रहा है। आज हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है, उसके बाद प्रेम को इस तरह से नाचते हुए देखकर मुझे हंसी आ रही है। अभी भी वक्त है नंदिनी, प्लीज मान जाओ। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, प्लीज नंदी। प्रेम की खुशी के लिए इतनी सी कुर्बानी तो दे सकती हो ना तुम, नहीं? नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ तुम्हें? उठो। नंदिनी क्या मत हाथ लगाइए प्रेम, मैं आपके लायक नहीं, मैं अपवित्र हूं। एक औरत के लिए उसकी इज्जत और उसकी आबरू ही सब कुछ होती है, और ये सब छिन चुका है मुझसे पे। मैं आपके लायक नहीं हूँ। नंदिनी क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है बताओ मुझे। इसने मेरी इज्जत और मेरी आबरू को तार-तार कर दिया है।
आपके लायक नहीं, मैं आपके लायक नहीं हूँ प्रेम। झूठा हूँ मैं इसकी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। बहुत कोशिश की मैंने आपको बताने की, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पवित्र हो चुकी हूँ मैं। कृष्णा! छोड़ो मुझे! कृष्णा, जान ले लूंगा मैं। तेरी जान ले लूंगा मैं। छोड़ो! नंदिनी क्या कर रहा डाली? छोड़ो मुझे! छोड़! Ah!